हमारा जो आज का विषय है वो लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 26 से 28वीं आयत और मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 से 25वीं आयत से लिया गया है। इसे मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। लूका रचित सुसमाचार में इस तरह लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसमें खास रीति से जो यूसुफ के बारे में वर्णन है कि जब यूसुफ को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तो 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और 24-25वीं आयत, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं तो बहुत सी बार हम अपने त्योहार की खुशी में इन लोगों को भूल जाते हैं कि इनके साथ क्या गुजरी होगी। और मैं आज इसलिए ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि क्रिसमस तो एक ही बार हुई थी, हो गई, खत्म हो गई। जिनको उसमें से होकर निकलना था निकल गए। लेकिन उस क्रिसमस पे विश्वास करके जब मैं और आप क्रिश्चियन कहलाते हैं या मसीह कहलाते हैं और मसीह होकर साथ साथ परमेश्वर के चलते हैं, तो रोज ब रोज उसी स्थिति से गुजरते हैं, अलग या उसके संबंधित उसमें, चाहे वो मरियम की हो, यूसुफ की हो या दूसरे लोगों की स्थिति हो। सो आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो ये है, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद जोसेफ एंड मैरी विद देयर पेन एंड जॉय एज बीइंग इन क्रिश्चियन लाइफ इन डे टू डे लिविंग। सबसे पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं इन दोनों की जिंदगी में वो ये है कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की योजना के अनुरूप अपने आप को परमेश्वर के प्रति सबमिट करा, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को सौंप दिया। तो मान लो मरियम की हम बात करते हैं, तो मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, जैसे हमने कहानी में पढ़ा। स्वर्गदूत कहता है, भाई तेरे लिए अच्छा समाचार लाया हूं, तू गर्भवती होगी। एक कुंवारी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है,
उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, उसमें क्या खुशी की बात है। और जाहिर है कि वो बहुत घबरा गई इस सारी बात से। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, ये जो तुमसे पैदा होएगा ये परमेश्वर का पुत्र होएगा, इसका जो नाम है यीशु होएगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें चुना जा रहा है ये अच्छा काम करने के लिए, परमेश्वर के राज के लिए। हालांकि उसे ये बात समझ नहीं आई, और मैं सोचता हूँ हम में से किसी को भी जब ऐसी स्थिति होगी तो समझ नहीं आएगी। लेकिन तो भी उसने क्या कहा, परमेश्वर की इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी हो। मेरे और आपके जीवन में आज जब मैं और आप उस उम्मीद को, उन आशीषों को, उस आशा को लेके मसीह के पीछे पीछे चल दिए हैं, ऐसे बहुत सी सिचुएशंस, ऐसी बहुत सी स्थितियां आती हैं जब प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको कोई काम करने के लिए चुनता है, या मेरे और आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। और जब परमेश्वर वो मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है, तो मेरे और आपकी सोच भी तो मरियम की तरह होती है, कैसे हो सकता है प्रभु, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दुनिया के हमारी अपनी कैलकुलेशंस रहती हैं, और वो कोई गलत नहीं है। हम भाई मान लो एक कुआरी लड़की है तो उसकी कैलकुलेशंस उसके हिसाब से, भैया कैसे, मैं तो पर उसको जानती नहीं, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। कैलकुलेशन गलत नहीं थी, उसकी सोच गलत नहीं थी। मेरे और आपकी भी ऐसी परिस्थितियों में जब मुझे और आपको परमेश्वर का कोई काम दिया जाता है, या चुना जाता है, या परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ाया जाता है, तो ऐसी सोच होती है। और तब मेरा और आपका डरना, परेशान होना आम बात है। लेकिन कदम उसके आगे है। परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कहता है, हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारा डरना अपनी जगह ठीक है, लेकिन भयभीत मत हो। क्यों ना हो भयभीत, क्योंकि ये जो काम होने वाला है तुमसे, ये जो तुम्हारी कोख से आने वाला है, या मेरे और आपकी जिंदगी के लिए आज अगर कहें कि जो परमेश्वर तुमसे और मुझसे करवाने वाला है, भाई वो मेरे और आप में एक तरह से कोख में होके तो गुजरेगा। जब मैं और आप उसमें शामिल हो जाएंगे, जब मैं और आप उसको, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, जब हम इस विचार से, परमेश्वर की इस भावना से, परमेश्वर की इस बात से अपने आप को सराबोर कर लेंगे, तो आसान तो होने वाला नहीं है वो, चाहे कोई भी काम हो। ठीक बात है। अब जैसे आज ही हम लोग जब सुबह सुबह बातचीत कर रहे थे, तो लक्ष्मी इस बात को कह रही थी, जब परमेश्वर की इच्छा हो तो उसमें देर, ऐसी जब हम पढ़ रहे थे इसको, और खासकर किस लिए, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, जो हमारे बहुत नज़दीकी उनको सबको पता है बात, कि लक्ष्मी नौकरी छोड़ के मेरे साथ सेवा में आना चाहती है। उसे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उसे सेवा में होना चाहिए पूरे तरीके से। यह निर्णय आसान नहीं है ना। उत्तर क्या है, परमेश्वर इस काम को करेगा, परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर की जब बातों को लेके हम चलेंगे तो संभालेगा भी वही। तो जैसे मरियम के लिए उस दिन ये संभव नहीं था, आसान नहीं था, सोच भी नहीं सकती थी, मेरे और आपके लिए जो मसीही जिंदगी है वो कदम कदम पे कभी छोटी कभी बड़ी बातें, क्योंकि योजना तो परमेश्वर की ही है, उन योजनाओं को लेके चलना आसान नहीं है। क्रिसमस आसान नहीं है, क्रिसमस मनाना आसान है, इस क्रिसमस की आशा को, उम्मीद को लेके चलना आसान नहीं है। टू से टू गॉड, लेट इट बी डन इन माई लाइफ अकॉर्डिंग टू योर विल, is one tiny sentence, but that's not an easy sentence. लेकिन मरियम ने कहा, है ना। हम आनंद के बारे में भी देखेंगे। अब यूसुफ की तरफ चलते हैं। यूसुफ जो एक बहुत धर्मी अच्छा आदमी है, उसको पता चलता है कि उसके साथ, जिसके साथ सगाई हुई है, वो प्रेग्नेंट है। कितना बुरा उसे लगेगा, आप और मैं होंगे, कितना अजीब लगेगा। लेकिन क्योंकि वो धर्मी और अच्छा आदमी है, ऐसा कहा गया उसके बारे में, वो सोचता है कि मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा,
मैं चुपचाप से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन कितना दर्द उसके अंदर हुआ होगा, कितने दर्द से वो गुजरा होगा। और तब स्वर्गदूत आता है, उसको, मरियम को तो आमने सामने दिखाई दिया, लेकिन यूसुफ को खाली सपने में आया और सपने में कहता यूसुफ से कि तू उसे लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके बच्चा होगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का होगा। कितनी बार हम अपने सपनों के ऊपर विश्वास करके एक्शन ले लेते हैं, बहुत मुश्किल होता है कितना मुश्किल होता है। लेकिन उसने भरोसा करा और भरोसा करके उसको लेके आया। लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं, उस पूरे टाइम उसने उसकी सेवा करी। और मत्ती में अगर स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था, आपने ध्यान दिया हो, वहां लिखा जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास नहीं गया। He forfeited his right as a husband with his wife. शादी करी, घर में लेके आया, सेवा करी हर तरीके से। लेकिन परमेश्वर का जो संदेश था, उस संदेश को लेके उसने अपने आप को सबमिट करा, परमेश्वर के सामने समर्पण करा और उसकी सेवा करते हुए जब तक उस पुत्र को ना जनी, जो परमेश्वर की योजना थी, जब तक वो पूरी नहीं हुई तब तक वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया। दैट्स नॉट एन ईजी थिंग। आज अगर मेरी और आपकी इस क्रिश्चियन लाइफ में, मेरे और आपकी इस मसीही जिंदगी में कोई क्षण ऐसा आए जब परमेश्वर आपसे और मुझसे इस उम्मीद को, इस आशा को लेके कोई बात कहे कि भाई अगले आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इस काम के लिए समर्पित कर दें, क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा होगी। और उस काम को करने के लिए अगर आपको अपने किसी अधिकार को छोड़ना पड़े, आसान होगा क्या? साथ रहते हुए, पूरी सेवा करते हुए, हर तरीके से अपने आप को समर्पित करते हुए, लेकिन अपना अधिकार ना मांगा जाए। हम अपने कर्तव्य बाद में सोचते हैं, अधिकार पहले मांगते हैं। दुआ बाद में करते हैं, फ्रूट पहले मांगते हैं। आमतौर पे पहले से हो जाना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में भी हमारे अधिकारों की लिस्ट बड़ी लंबी रहती है ना। आनंद बहुत आसान है करना, लेकिन क्या उस दर्द से गुजरने को मैं और आप तैयार हैं, जिससे एक्चुअल में क्रिसमस पैदा होती है, जिससे एक्चुअल में पहली क्रिसमस आई? या आज मेरे और आपके हृदय के साथ साथ दूसरों के हृदय में प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का आनंद पैदा हो। ये आनंद उनके हृदय में होगा, लेकिन दुख से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे किसी के हृदय में मसीहत का आनंद हो, यीशु मसीह को मानने का आनंद हो, उसके लिए आपको और मुझे उससे गर्भवती होना पड़ेगा, आपको और मुझे उस सेवा में लगना पड़ेगा, आपको और मुझे उस दर्द से गुजरना होगा। तब तो कुछ पैदा होगा, तब तो मसीही नाम बढ़ेगा, तब तो परमेश्वर की योजना पूरी होगी, तब तो परमेश्वर का काम बढ़ता जाएगा। पेन एंड जॉय ऑफ क्रिसमस। पेन ब्रॉट द जॉय ऑफ क्रिसमस, इन अदर वर्ड्स। और आज मेरे और आपकी जिंदगी में अगर उस दुख दर्द से भागते रहेंगे तो क्रिसमस का आनंद नहीं आएगा। एज वी कंटिन्यू मेडिटेटिंग, तो एक्चुअलाइजेशन होने, ये तो आशीष थी, ये तो परमेश्वर की योजना थी, ये तो प्लान था। और ये आशीष मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की माँ होने के लिए चुना जाना। हालांकि उसको पत्थर मार मार के मारा जा सकता था, समाज में बदनाम करा जा सकता था। यूसुफ के लिए भी उस योजना में शामिल होना, हर दिन ये सोचते हुए कि ये मेरा बच्चा नहीं है, आसान नहीं था। द एक्चुअलाइजेशन ऑफ प्लान इज मोर डिफिकल्ट देन जस्ट सेइंग इट और हियरिंग इट। एंडिंग भी आसान हो जाती है, लेकिन वो 9 महीने जब वो प्लान तैयार हो रहा था, जब वो बिल्डअप हो रहा था, जब वो बच्चा मरियम के पेट में बढ़ रहा था, जब यूसुफ हर दिन उसकी सेवा कर रहा था और उस बच्चे को अपनी पत्नी के पेट में बढ़ते हुए देख रहा था, आसान नहीं था।
परमेश्वर की योजना के लिए हाँ कह देना एक बात होती है, लेकिन एक्चुअल फुलफिलमेंट में जो टाइम लगता है, उस हर दिन में अपने आप को समर्पण करना उस योजना के प्रति, उस आनंद को देखते हुए जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी ये बच्चा आया नहीं है, ये बच्चा आएगा, दुनिया को बचाएगा, लेकिन 9 महीने तो अभी कुछ नहीं पता ना क्या होने वाला है। वो एंटीसिपेशन, वो तैयारी आसान नहीं होती है। हमारे जो भाई लोग परमेश्वर के चुने हुए दास जो गोवा में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर मैं उनसे कहना चाहूँ, आसान नहीं है 3 साल या 4 साल इस बात से गर्भ धारण करना, तैयारी करना कि मैं उसके बाद सेवा करूँगा। हर दिन भारी लगता है, क्योंकि हर दिन ऐसा लगता है मैं अभी क्यों नहीं कर सकता, या अभी क्यों नहीं पूरा हो जाता। परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर हर चीज़ क्यों नहीं अभी कर देता है। मरियम को पूरे 9 महीने इंतजार करना पड़ा था, यूसुफ को पूरे 9 महीने इंतजार करना पड़ा था अपनी पत्नी को अपना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी होने वाली थी। एक माँ जब गर्भवती होती है, उसके पास सैकड़ों तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो क्या खा सकती है, क्या पी सकती है, कितना सोएगी, कितना नहीं सोएगी। जो माएँ हैं वो इस बात को अच्छे से जानती हैं। अगर मैं और आप क्रिसमस के संदेश से गर्भवती हैं, अगर मैं और आप उस आशा से, उम्मीद से, यानी प्रभु परमेश्वर की गवाही से भरे हैं, जैसे प्रभु परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा था, यरूशलेम में ठहरे रहो, ठहरे रहो उस दिन के इंतजार में जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा इस लायक ना कर दे, भर ना दे कि तुम जाके सेवा कर सको, गवाही दे सको। और अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी में कहा जाए, ठहरे रहो, अपने आप को तैयार करो, उसको पूरी तरह परिपक्व होने दो, वो इंतजार आसान नहीं होता है। क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो, कितना सो सकते हो, नहीं सो सकते हो, ये सारे नियम लागू होते हैं पूरे 9 महीने तक, इसके पहले कि वो माँ बने। और जो उसकी देखभाल करने वाला यूसुफ था, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक अपनी पत्नी की सेवा करना, इस बात में कि जो बच्चा होगा वो परमेश्वर का पुत्र होगा, आसान नहीं था। क्या मैं और आप इस मसीही जिंदगी में इस सुसमाचार को लेके, इस तैयारी के लिए, एक्चुअलाइजेशन के लिए जो परमेश्वर ने वायदा करा है आपसे और मुझसे, हो सकता है कि आपसे परमेश्वर ने वायदा करा है कि मैं तुम्हें बहुत बहुत इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे वायदा करा है कि आपको मैं बहुत आशीष दूंगा। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे और कोई वायदे करे हो सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम टू सी देम थ्रू। क्या आप उसके लिए, उस एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस के दर्द से गुजरने को, डिसिप्लिन से, अनुशासन से गुजरने को तैयार हैं, ताकि वो फल लग सके, वो फल आ सके। परमेश्वर की योजना जो आपके और मेरे जीवन में प्रकट है, उस योजना को कदम ब कदम पूरा करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, क्या एक क्रिसमस की उम्मीद आप में उस दर्द को, उस आनंद से पहले ला जो रही है या जो लाएगी, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? और तीसरी बात, तब आनंद का समय आता है जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसको हम अपने अंदर प्रैक्टिकली एक्चुअलाइजेशन कर लेते हैं, तब आनंद का समय आता है। आनंद के समय में क्या हुआ, जब मरियम और यूसुफ बैतलहम पहुंच जाते हैं और जब वो बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो हम ये बात जानते हैं कि उनको कोई प्रॉपर केयर नहीं मिली थी और वो एक्चुअलाइजेशन का ही समय था। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है, तो पैदा होते ही क्या क्या होता है वहाँ, सबसे पहले वहाँ के गड़रिये आते हैं और गड़रिये आके क्या सुसमाचार सुनाते हैं, हमने अंधेरे में, रात में आसमान से उतरती हुई ज्योतियों को देखा। स्वर्गदूत उतरे थे और आके उन्होंने गाना गाया। द फर्स्ट कैरल सिंगिंग टीम किसने गाया था पहली कैरल सिंगिंग?
शायद जन्म के कुछ ही मिनटों के बाद या मे बी एग्जैक्टली एट दैट टाइम स्वर्गदूत उतरते हैं और कैरल सिंगिंग करते हैं। किसके लिए? दुनिया के सबसे गरीब लोगों के लिए, सबसे अछूते लोगों के लिए। और वो वहां से तुरंत भाग के मरियम के पास आते हैं, उस बच्चे को देखते हैं लिपटा हुआ कपड़े में, और क्या कहते हैं? हमने इस तरह से देखा था। अब मरियम को और यूसुफ को सोचो कितना अच्छा लगा होगा। लिखा गया वहां कि वो इस सारी बातें अपने मन में रख के बैठी रही। खुशी का समय फिर आता है। अगर आप और मैं उस वादे को लेके परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करके उस एक्चुअलाइजेशन के दौर से गुजरेंगे, तो एक दिन आएगा जब आपको खबर दी जाएगी कि आपकी मेहनत का फल क्या निकला है। स्वर्गदूत सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो स्वर्गदूत हैं वो आनंद कर रहे हैं और आपके पास भेज रहे हैं लोगों को। आप उनके साथ आनंद कर पाएंगे। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं थी, उसके कुछ समय बाद ईस्ट से, पूरब से मजूसी लोग आए। मरियम और यूसुफ बहुत गरीब थे, लेकिन ये जो लोग आए ये तो बहुत रईस थे, और आके उस छोटे से बालक को सजदा करते हैं। तो उसकी माँ और बाप भी तो वहीं थे, और आके सोना मोर और लोबान उसको भेंट चढ़ाते। सोचो उस माँ के लिए कितना अजीब रहा होगा ये, उसके बालक के सामने इतने बड़े बड़े लोग आके झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। लेकिन ये कब संभव हुआ? जब वो उस 9 महीने के अनुशासन से गर्भ से गुजरी। यूसुफ के लिए कब संभव हुआ उस बात को रियलाइज करना, उस बात को देखना? जब उसने पूरे 9 महीने उस सेवा में साथ दिया, अपनी पत्नी का आदर सम्मान करते हुए, और जो बात उसने सिर्फ सपने में देखी थी उसके लिए उसने पूरा समय दिया। तब वो ये आनंद कर पाए, तब उस आनंद में वो शामिल हो पाए। लेकिन एक और बात है जो उसके आगे बढ़ी। जब ये लोग मंदिर में जाते हैं तो एना जो लेडी थी वहाँ, सिमियोन, वो भी उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं और पूरे मंदिर में बताते हैं कौन है। लेकिन जब ये बच्चा पैदा हो गया, जैसे आज मैं और आप रहते हैं, मैं और आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, मुझे और आपको बचाया, मेरा और आपका प्रभु बना, परमेश्वर बना। मरियम को पता है कि बच्चा परमेश्वर का है, यूसुफ को पता है बच्चा परमेश्वर का है। उन्होंने, चरवाहों ने आके गवाही दी है, वो जो बुद्धिमान लोग हैं, मजूसी लोग हैं, उन्होंने आके गवाही दी है, अन्ना ने और सिमियन ने गवाही दी है। ये सारी गवाहियों के बाद अब ये बच्चा जब आपके घर में रहेगा तो आपकी जिंदगी कैसी रहेगी? आसान होएगी क्या? इस बच्चे की सेवा हम करें या इस बच्चे से डर के हम रहें? कैसे रहेंगे भाई? ये बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है। लिविंग विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड इन योर फैमिली। मैं और आप इस मसीही जिंदगी में, इफ वी ट्रूली बिलीव क्रिसमस एंड सेलिब्रेट, then we must believe that we are living our everyday life in the presence of this extraordinary child. हालांकि वो बच्चा नहीं है, अब हमारा प्रभु परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन मरियम के और यूसुफ के बारे में सोचिए, जो रोज सुबह से उठ के शाम तक उसको देखते और रात को वो घर में 24 घंटे वो निगरानी में थे परमेश्वर की, या परमेश्वर उनकी निगरानी में था। समझ रहे हैं बात को? आप और मैं परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की निगरानी में, या परमेश्वर को हमने अपनी निगरानी में रखा हुआ? भाई मेरे और आपके दिल में रहता है ना वो। मरियम की कोख में जब था तो था, अब उसके बाद उसके घर में था। लिविंग विद क्रिसमस एवरी डे इज नॉट एन इजी थिंग। रोज इस कॉन्शियंस के साथ, इस सोच के साथ, इस दृष्टि के साथ रहना कि परमेश्वर मेरे घर में रह रहा है, क्योंकि वो पैदा हो गया ना।
वो मेरी जिंदगी में रह रहा है, वो मेरे दिल में रह रहा है, आसान नहीं है। इट हैज इट्स ओन पेन एंड इट्स ओन जॉय। पेन क्या है? डिसिप्लिन रहना होगा। जब मरियम के पेट में था बेबी, तो क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहां जाएगी, डिसिप्लिन था। जब मेरी और आपकी जिंदगी में तो अनुशासन होगा ना। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और आनंद अगर वो मेरे और आपकी जिंदगी में है, तो बुद्धिमान लोग भी आके नमस्कार करेंगे, गडरिये भी आके नमस्कार करेंगे, और एना और साइमन भी आपको और मुझे सुनाएंगे, भाई आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है और ये दुनिया को आशीष देने वाला है ना। पेन एंड जॉय ऑफ क्रिसमस। आर यू रेडी टू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस विद दिस अंडरस्टैंडिंग? आपको प्रभु परमेश्वर ने जो प्लान दिया, जो योजना दिया आपकी जिंदगी में, आर यू स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दैट? आर यू स्ट्रगलिंग टू लिव विद दैट? इफ दैट इज सो, वेट, एंड्योर एंड सीक स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। आपकी जिंदगी में जो योजना, जो परमेश्वर पूरी करना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या आपको समझने में दिक्कत हो रही है या उसके साथ जीने में दिक्कत हो रही है? दोनों में से अगर कोई भी बात है इस क्रिसमस पे, तो इंतजार करिए, धैर्य रखिए और पवित्र आत्मा की आशीष और सामर्थ्य मांगिए, ताकि वो दिन आ जाए जिस दिन लोगों के साथ, दुनिया के साथ आपकी जिंदगी में इस आनंद को मनाएंगे, जब स्वर्गदूत नाचेंगे और स्वर्गदूत गाएंगे। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।